हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम डिस्कस करेंगे कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था आपका 9/1/2017 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर के कितने भेद होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ठीक है, पहला भेद होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण होता है। पा वर्ग में आते हैं पा फा बा भा मा, तो इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ में इसका उच्चारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। थोड़ी देर रुकने के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो जब भी और बीच में आता है वाक्य के, तो और से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, इनका प्रयोग जो है और से पहले नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य धन उदय। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो इसका जो विलोम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निकृष्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विदेशत शब्द है, विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आल्पिन जो है विदेशी शब्द है। और ये कहाँ का शब्द है? ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द। अगला क्वेश्चन है, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। यथाविधि का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विधि के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्धन लास, उल्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन नहीं आने वाला है, यह वाक्य किस प्रकार का है? मोहन नहीं आने वाला है, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें ना आया है, इसका मतलब ये कैसा वाक्य है? नकारार्थक वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, एक आरती बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है, अभाव की स्थिति में और अधिक हानि होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एक शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपमा जो है अर्थालंकार है। कैसा अलंकार है? अर्थालंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संधि के विषय में कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छंद के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? छंद जो है वेद के चरण है। अगला क्वेश्चन है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अवधी और ब्रिजभाषा दोनों का प्रयोग हुआ है। किसमें? राम भक्त कवियों के काव्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, निम्नांकित में से उत्तराखंड का रचनाकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी जो है उत्तराखंड के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा,
सहस बाऊ सम सो रिपु मूरा, सो बिगलाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जहिए सब राजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर रस इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संबंध संवैधानिक अनुच्छेद है, राजभाषा से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 243 से 251 तक जो है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर को जो है भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1994 में किस राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1994 में किसे जो है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रप्रभा ऐतवाल को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो यह है आपके ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था ईवीएम का प्रयोग भारत में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1999 में जो है भारत ने ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं, इनमें कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं। तो इनमें ये सारी गैसें सम्मिलित होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का नारा था। तो इसका जो नारा था वो था ऑप्शन नंबर बी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है पृथ्वी। ठीक है, भूकंप द्वारा सृजित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहते हैं या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। ठीक है, एपिसेंटर इसे कहते हैं, एपिसेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, फोकस के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किस पे मापी जाती है भूकंप की मात्रा, भूकंप की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल, RICHTER, रिएक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो भारत की जो है सबसे बड़ी खाड़ी है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, वेलेजली भारत कब आया था। तो जो बेलेजली भारत आया था ये आया था आपका 1798 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वेलेजली को जो है बंगाल का शेर भी कहते हैं, बंगाल का शेर नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो
अष्टाध्यायी लिखी थी आपकी ऑप्शन नंबर सी महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर का शासनकाल जाना जाता है। तो अकबर का जो शासनकाल जाना जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उदारता एवं सहिष्णुता दोनों के लिए। ठीक है, अगला गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी तलवंडी में। ठीक है, और ये कहाँ पर है तलवंडी? पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में है तलवंडी। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड है। तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में पत्तों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता की दर है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी 70% या 70.70%। ठीक है, और उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 78 उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है 78.82% है। ठीक है, और जो पुरुष साक्षरता दर है वो है आपकी 87.40%। ठीक है, और महिला साक्षरता दर है आपकी 70.70%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो अंडू के लिए जो शॉर्टकट कमांड यूज होता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1968 में दिया गया। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी पेपर कराए हैं उसमें सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल पक्का करके जाना है, सुमित्रा नंदन पंत से जितनी भी जानकारी रिलेटेड है वो आपको करके जानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए लेखिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है चूना पत्थर भी, जिप्सम भी, ग्रेफाइट भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है। तो रिव्यू टैब है उसमें क्या क्या है? तो उसमें सारी चीज़ें हैं, कमेंट्स भी हैं, प्रूफिंग भी है, कंपेयर भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य, असम के बिहू नृत्य के समान है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चौफला नृत्य जो है इनके समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया था। तो केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन भारत सरकार ने किया था आपका ऑप्शन नंबर ए 1948 में। ठीक है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के जो है अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी Ctrl+O। अगला क्वेश्चन है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था। तो कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था मानस खंड के नाम से। ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और
नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में। ठीक है। और अलकनंदा और विष्णुगंगा का संबंध होता है विष्णुप्रयाग, संगम जो होता है वो होता है विष्णुप्रयाग में। ठीक है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका कर्णप्रयाग में। ठीक है। इसका संबंध होता है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो होता है आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1988 में। ठीक है। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1988 में। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है, तो इसकी जो ऑफिस बटन कमांड है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पब्लिश। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जयानंद भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नानकमता गुरुद्वारा स्थित है, जो नानकमता गुरुद्वारा है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भजन सिंह। अगला क्वेश्चन है, सेम मुखेम प्रसिद्ध है, तो जो सेम मुखेम है ये क्यों क्यों प्रसिद्ध है? ये नागराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, तो उत्तराखंड की जो दूसरी राज्य भाषा है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में है आपके ऑप्शन नंबर सी 6 जिले। ठीक है। और गढ़वाल मंडल में कितने बचे? 7। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री या गोमुख जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ कब हुआ? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1921 को हुआ। ठीक है। 66 का ए। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी को जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1973 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तराई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 के होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में है, इसके जो अलाइनमेंट ग्रुप में है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भवाली सेनेटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भवाली जो सेनेटोरियम है इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1912 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेलाडोना की खेती सबसे पहले की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था बागेश्वर में। कब हुआ था? 1921 में। और कहाँ हुआ था? सरयू नदी के तट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर सी ओली। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी नैनीताल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था,
तो इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया था ऑप्शन नंबर बी 17 अप्रैल 1815 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में जो परमार वंश का संस्थापक था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी कनकपाल। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल के होम टैब में है, कौन सा है? स्टाइल है, सेल्स है, अलाइनमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है MS एक्सेल के होम टैब में है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है, कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है? चार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है, ड्रामा कहाँ पे होता है? स्टेज पे। तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो टेनिस कहाँ पे खेला जाता है? ये खेला जाता है आपका कोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो देखो वही क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या आया, 4 गुणा 2 प्लस 2, 4 दूना 8 और 2 10, ऐसे ही 10 गुणा 2 प्लस 2, 10 दूना 20 और 2 22, ऐसे यहाँ पे 22 दूना 44 हो तो 46, 46 दूना 92 प्लस 2 94, और 94 दूना 2 चौको 8, 2 नमा 18, 188, और 188 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 190। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शब्द, ये शब्द दे रखा है। ठीक है, इसके अक्षरों के क्रम को अपरिवर्तित रखते हुए एवं प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इनका जो क्रम है उसको भी अपरिवर्तित रखना है। ठीक है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो एक तो बनेगा आपका कॉपी। ठीक है, एक बन रहा है आपका लैप। लैप का मतलब होता है गोद। ठीक है, क्या होता है? गोद। और कॉपी का मतलब आपको पता ही है। तो इससे केवल 2 शब्द बन रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का, नवनीत से उसने कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो भाई देवेश बता रहा है किसको? नवनीत को। और जो लड़का खेल रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, इसका मतलब उसके पिता की पत्नी उसकी क्या हुई? मम्मी हुई। की बेटी, तो उसकी जो बेटी हुई वो उसकी क्या हुई? बहन हो गई। कि ये 2 भाइयों से छोटा है, तो उनकी जो उसकी जो बहन है उसके 2 भाई हैं। ठीक है, तो 2 भाइयों में से वो छोटा है, तो हॉकी खेलने वाला क्या हो गया? उसका भाई हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं का एक जोड़ जो अन्य से भिन्न है, एक जोड़ा जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लगता है इसमें लॉजिक। 8 से ये डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 25 बार। 11 से ये हो रहा है 21 बार, और ये 6 से हो रहा है 24 बार, और ये 12 से इसको डिवाइड करो तो 12 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। इसमें से गलत संख्या छांटनी है। ठीक है, तो देखते हैं, 3 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे 3 बार गया, फिर यहाँ पे 2 बार जा रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा। तो इस लाइन को छोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 21 दूना 42 प्लस 3 45, ऐसे यहाँ पे करते हैं। 45 3 100, 45 दूना 90 गुणा 2 प्लस 3, तो गुणा 2 करके प्लस 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं, 2 3 6 प्लस 3 9, और 2 नमा 18, तो ये चारों के चारों तो क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। तो ऐसे शुरू से चलते हैं अब। ठीक है, तो 3 दूना 3 गुणा 2 प्लस 3, 3 दूना 6 और 3 9, यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, 9 गुणा 2 प्लस 3, 9 दूना 18, 18 और 3 21, ये भी सही हो रहा है। उसके बाद के तो सारे क्या थे? सही थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए, इनमें से विषम कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरसों जो है विषम है, बाकी सब खाद्यान्न है और ये क्या है? तिलहन है। ठीक है, क्या है? तिलहन है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का मतलब ऋण है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब धन है, डी का मतलब भाग है, तो इस समीकरण में रखना है। ठीक है, इनका मान और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। ए का जो मान है, ए का मतलब है ऋण, तो सबसे पहले 85.5, उसके बाद है ए और ए का मतलब है ऋण, उसके बाद है 16.16 और उसके बाद है बी और बी का मतलब है गुणा, 16 गुणा 0.5, 16 गुणा 0.5। उसके बाद है सी और सी का मतलब है आपका प्लस। ठीक है, और डी का मतलब है भाग, उसके बाद है 20, उसके बाद है भागा 0.2। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है इस समीकरण को। तो सबसे पहले भाग को करते हैं, 20 गुणा 2 है। ठीक है, डी का मतलब है भाग, सॉरी भाग है। ठीक है, तो 20 में देना है 0.2 का भाग, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.2, तो यहाँ पे इंटू 10 और इंटू 10। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना आया ऊपर? 100। तो यहाँ पे तो आ गया आपका 100 लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है, भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा, तो 16 पंजे 80 और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो कितना हो गया? 8, और यहाँ पे क्या आएगा चिन्ह? माइनस का, और ये प्लस प्लस का 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 85.5। तो इन 100 में से 8 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 92, प्लस का 92 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 85.5, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? यहाँ पे आएगा लास्ट में 5, ऐड करो 92 को प्लस 85.5 को, तो यहाँ तो 5 आएगा, 5 और 2 7 और 9 और 8 17, तो 177.5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ये पेन इतनी अच्छी है नहीं, तो आप इसको खुद से सॉल्व करना कॉपी में। ठीक है, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? या तो ये आएगा कभी नहीं, है ना, या फिर हमेशा आएगा। तो वैसे हमेशा वाला ही पहले दे रखा है। ठीक है, सब में 5 है, तो इसका मतलब हमेशा वाला पहले दे रखा है, तो पहला वाला तो 5 वाले को तो छोड़ ही दो, हमेशा वाले को। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? पर्याय, उसके बाद आएगा तीसरा। तीसरा किस में है? एक इसमें है और एक डी वाले में, एक सी और डी में है तीसरा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके हट गए, अब बचा सी और डी। ठीक है, इसके बाद आएगा कभी कभी, तो ऑप्शन नंबर कभी कभी क्या है? दूसरे नंबर पे है, तो 2 आएगा उसके बाद, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को देखना है, 1 और 4 में देखना है कौन पहले आएगा। ठीक है, कभी नहीं तो मतलब हो गया कभी नहीं आता। ठीक है, कदाचित मतलब कभी आता है। ठीक है, बहुत कम आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा पहले आएगा कभी नहीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए, हकलाना, कानाफूसी करना, चिल्लाना और उपहास करना। तो हकलाना, कानाफूसी करना और चिल्लाना ये तो क्या है? मौखिक क्रियाएं हैं, लेकिन उपहास क्या है? किसी का अनादर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे छाटना है क्वेश्चन वाचक, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो 17 तियाँ 51, 17 गुणा 3 प्लस 1 कितना होगा? 51, 17 तियाँ 51 और एक 17 तियाँ 51 प्लस 1, 17 गुणा
3 + 1 52। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे 1 × 3 बराबर कितना हुआ 3, और इसमें क्या ऐड करेंगे 1, तो 3 और 1 4 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में से एक गलत है। ठीक है, उसको छांटना है। तो इसमें मिश्रित श्रेणी है। ठीक है, मिक्स है श्रेणियाँ दो, तो एक श्रेणी तो ये वाली होगी, एक छोड़ के एक है ना, और एक ये वाली होगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा गलत है इनमें से, वो छांटना है। ठीक है, तो इसमें कितने का गैप है 2 का, यहाँ से यहाँ तक कितने का है 4 का, यहाँ से यहाँ तक कितने का है फिर 2 का आ गया, जबकि होना किसका चाहिए था भाई, यहाँ पे 2 बढ़ रहा था, 2 और 2 4, होना चाहिए था 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था 15, यहाँ पे 6 का गैप होना चाहिए था, मतलब 13 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ रखा है 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस बी से, एस बी का संबंध एन क्यू से है। ठीक है, ऐसे ही जिस प्रकार डी आई का संबंध होगा किससे होगा डी आई का संबंध। तो एन एन और क्यू, एन एन का क्रमांक क्या होता है 14, क्यू का कितना होता है 17, ये आपको याद रखने हैं क्रमांक। ठीक है, ऐसे ही एस का कितना होता है 19 और बी का कितना होता है 22, तो कितने का गैप है +3 का, 19 और 3 22, और 14 + 3 बराबर कितना है 17। तो ऐसे ही यहाँ पे देखना है गैप कितने का है। ठीक है, डी और आई में कितने का गैप है, डी कितने पे आता है 4 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, कितने का गैप है 5 का। तो ऐसे यहाँ पे छाटो 5 का गैप किस में है, एफ आता है 6 पे, के आता है 11 पे, 6 + 5 = 11, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, इसमें 3 का गैप है, इसमें भी 3 का है, 8 और 3 11, इसमें भी 3 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे छांटना है प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने। ठीक है, तो 1 एकम 1, इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फाइल को ये लिखा जाए तो लाइफ को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो एफ का संकेत कितना है 4 है, आई का कितना है 6 है, एल का कितना है 9 है, ई का कितना है 0 है। तो यहाँ पे पहले क्या है एल, और एल कितना है 9, तो पहले क्या आएगा 9, एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। ठीक है, उसके बाद आया है आई, आई का संकेत कितना है 6, तो जिसमें 6 आया होगा वही आंसर होगा। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो अभी भी दोनों ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है एफ, एफ का क्या है 4 है, अब 4 देखना है इसके बाद, तीसरे नंबर पे 4 आना चाहिए, इसमें 4 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा होगा डी वाला क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, प्रेम घृणा इसका विलोम दे रखा है। ठीक है, तो मित्र का क्या होगा शत्रु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से क्या आएगा। तो बी का क्या होता है 2, डी का क्या होता है 4, जी का क्या होता है 7, के का क्या होता है 11, पी का होता है 16। तो देखो कितने कितने का गैप है, 2 और 2 4, यहाँ पे कितने का है 3 का, फिर यहाँ पे कितने का है यहाँ तक 4 का, फिर यहाँ तक कितने का है 5 का, इससे आगे कितने का होगा 6 का, 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। तो पी में 6 जोड़ेंगे, पी कितने पे आता है 16 पे, 16 + 6 बराबर कितना होगा 22, और 22 पे कौन सा आता है भी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा भी आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आएगा। तो 4 का क्यूब है, 4 की पावर 3 बराबर कितना होता है 64, तो ऐसे ही 6 की पावर 3 बराबर कितना होता है 216, कितना होता है 216, 6 की पावर 3 बराबर 216, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज गुरुवार है तो 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आज क्या है गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार है, अब अगर हम इसमें 7 दिन और ऐड करेंगे तो क्या आएगा फिर से बृहस्पतिवार आएगा। ऐसे ही 7 दिन ऐड करते चलेंगे, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 इससे छोटा कौन, ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो कौन सी है 56, 7 × 8 56। ठीक है, बच कितना रहा है शेष 3 बच रहा है,
इसका मतलब 56 बार में तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। अगर हम बृहस्पतिवार में या गुरुवार में ऐड कर दें 56 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है, गुरुवार प्लस 56 बराबर गुरुवार आएगा। बचा कितना, 56 के बाद कितने बचे, 3। इसका मतलब इसके 3 दिन बाद पूछा है, तो गुरुवार के 3 दिन बाद क्या आएगा, गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर प्लस रविवार। 3 डेज हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो इनके बाद पूछा है, तो इसके बाद क्या आ रहा है, सोमवार, 59 दिन के बाद। यहाँ तक तो 56 हो गए थे और ये 3 59, और उसके बाद पूछा तो कौन सा डे आएगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी। मिनट की सुई जो है घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी। ठीक है, तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना जाती है, मिनट की सुई जो है 60 मिनट बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 6 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट बराबर होता है आपका, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 16 मिनट बराबर कितना होगा, 16 मिनट बराबर 16 गुणा 6 बराबर 96 डिग्री, है ना। तो 16 मिनट में तो 96 डिग्री जाएगी। ठीक है, अब घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी जाती है, घंटे की सुई जो है 1 मिनट में जाती है 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 16 मिनट में कितनी जाएगी, 16 गुणा 1/2 बराबर 8 डिग्री। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, कितने आगे जाएगी। तो एक जाती है 96 डिग्री और एक जाती है 8 डिग्री, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 88। 96 में से 8 गया, कितना आया, 88। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 88 डिग्री। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। साइनिंग आउट।